खुदा यसुम मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, मैं पास्टर इरफान शेरोज़ नेशनल न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूं नेशनल न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया ताकि मैं कलाम खुदा की खिदमत आप तक पहुंचा सकूं और खुदावंद के नाम को जला दे सकूं। नाजरीन, आज का जो मेरा सरमन है, जो मेरा मैसेज है, जो मेरा पैगाम है, वो नहायत ही खूबसूरत और दिलचस्प है। आज का जो मेरा मौजू है, उन्वान है, वो है मौजिज़ा। आज हम कलाम खुदा में से मौजिज़ा के बारे में सीखेंगे कि मौजिज़ा का मानी क्या है, मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है। याद रखिए, आजकल क्रिसमस के जो डेज आ रहे हैं, हम खूब तैयारी में है और क्रिसमस की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज का जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो क्रिसमस से ही रिलेटेड है। तो हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि हम मौजिज़ा के बारे में क्या सीखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 14 से हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। नाजरीन, आज का जो उन्वान है वो मौजिज़ा है और कलाम खुदा में से हम बाइबल मुकद्दस की हदायत और रहनुमाई में से हम सीखेंगे कि मौजिज़ा का मतलब क्या है, इसका मानी क्या है। याद रखिए, जब भी बात हम मौजिज़ा की करते हैं तो मौजिज़ा अरबी जुबान का ये लफ्ज़ है जिसका तर्जुमा उर्दू में निशान हुआ है, लेकिन मौजिज़ा के लिए इब्रानी लफ्ज़ ओत इस्तेमाल हुआ है और ओत का जो तर्जुमा अरबी जुबान में हुआ है वो है आयत। यानी जो लफ्ज़ यहां पर उर्दू तर्जुमे में यशायाह नबी के सहीफे में हमने उसकी तिलावत की कि खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। निशान ये तर्जुमा है किसका? मौजिज़े का। यानी मौजिज़े का तर्जुमा निशान है और मौजिज़े को अरबी इब्रानी जुबान में इसको ओत कहते हैं और अरबी जुबान में आयत कहते हैं। उर्दू तर्जुमे में इसको निशान कहा गया। यानी खुदा आप तुमको निशान बख्शेगा, आयत बख्शेगा, ओत बख्शेगा, मौजिज़ा बख्शेगा। लेकिन जब मौजिज़ा का मफहूम हम बयान करते हैं तो इसका मफहूम यह है, आमतौर पर जो इसका मतलब बताया जाता है वो ये है कि कोई ऐसा काम जिसको आप देखें और आप उसको मानने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन दीन में कभी भी जबर नहीं होती है, जब कभी जबरो इकरार नहीं होती है। खुदा कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। अगर आप मौजिज़े को देखकर ईमान लाएं तो फिर वो ईमान नहीं बल्कि मजबूरी का अमल है। लेकिन खुदा कभी भी मजबूर नहीं करता है कि आप उसकी ज़ाते तैयबा को माने। दीन में कभी भी जबर इकरार नहीं होता है। मौजिज़ा का आमतौर पर ये जो लफ्ज़, इस लफ्ज़ का जो मानी बताया जाता है, मफहूम बताया जाता है, वो ये बताया जाता है। लेकिन खुदा कभी भी जबरो इकरार नहीं करता है। मौजिज़ा जो लफ्ज़ है, इसका जब हम मफहूम बाइबल मुकद्दस की रूह से बयान करते हैं तो कलाम खुदा हमें यूं बयान करता है, मौजिज़ा का मतलब है निशान। यानी यशायाह नबी को कहा गया कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, एक आयत बख्शेगा, ओत बख्शेगा, यानी एक आपको निशान बख्शेगा। तो ये जो निशान है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तैयबा के अंदर जितने भी मौजज़ात हुए और यशायाह नबी ने जिस मौजज़े की बाबत कहा कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, और वो निशान किस की तरफ इशारा करता है? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। यानी यशायाह नबी का जो सहीफा है, यानी यशायाह नबी की जो खिदमत है, खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 750 साल पहले का ये ख्याल किया जाता है कि ये दुरानिया है। और यशायाह नबी को कहा जाता है पुराने अहदनामा की इंजील, यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो वाज़े तौर पर जो एक बिशारत दी गई है, वाज़े तौर पर मसीह के बारे में कहा गया कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, यानी मौजिज़ा बख्शेगा, आयत बख्शेगा, ओत बख्शेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़ात अपनी हयात तैयबा के अंदर किए, उनके पीछे एक मानी है, एक मतलब है, एक मफहूम है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार और मुख्तलिफ तरह के मौजज़े किए। आपने अगर किसी मुर्दे को जिंदा किया तो मौजज़े का मतलब मैंने बताया वो निशान है, उसका मतलब निशानी है। यानी अगर आप कोई मौजज़ा देखें तो आप उस पर गौर करें, फिक्र करें कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा निशान क्या है, हमने जाना किस तरफ है। मिसाल के तौर पर आप किसी सिटी में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं तो रोड के ऊपर जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं,
हर साइन आपको ये बताता है, एरो होता है, और एरो आपको कहता है कि ये आपका रास्ता इस तरफ है, आपकी मंजिल इस तरफ है, आपने जाना इस तरफ है। तो मौजिजा का मतलब है निशान, मौजिजा का मतलब है निशानी, निशानी राह किस तरफ है। जब आप मौजिजा देखें तो इसका मफहूम हमारे सामने ये आता है कि आप गौर करें, फिक्र करें कि हमने जाना किस तरफ है, हमारी मंजिल किस तरफ है, हमारा रास्ता किस तरफ है, निशाने राह किस तरफ है। तो आपकी खिदमत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में जितने भी मौजज़ात हुए, उनका मतलब था निशानी देना, उनका मतलब था आपको साइन देना, निशान देना कि मंजिल आपकी क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपका निशाने राह क्या है, आपने जाना कहां है। मिसाल के तौर पर जब आपने मुर्दे को जिंदा किया तो यह मौजिजा इस बात की निशानदेही है कि आप आसमानों जमीन के खालिक है, जो दोबारा फिर मुर्दा हड्डियों में दम फूंक सकते हैं, आप खलक करते हैं। तो यह मौजिजा इस बात की निशानदेही है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमानों जमीन का खालिक है। अगर आप 5000 की भीड़ को, भूखों को खाना खिलाते हैं तो यह मौजज़ा इस बात की अलामत है कि खुदावंद यीशु पूरी कायनात का, पूरी मखलूक का वो राज़िक है, वो रिस्क फराहम करता है। अगर आप लंगड़े को चलना देते हैं, अगर आप अंधे को आंखें देते हैं, तो इसका मतलब आप खालिक हैं। अगर आप तूफानों को थमा देते हैं, अगर आप हवा को थमा दें, पानी को थमा दें, तूफान को थमा दें, तो इसका मतलब यह है आप इख्तियारे कुल है। यह मौजज़ात इस बात की निशानदेही है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अथॉरिटी रखता है, वो इख्तियार रखता है। कभी वो राज़िक बन जाता है, कभी खालिक बन जाता है, कभी इख्तियार कुल बन जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के जितने भी मौजज़ात थे, उनका मतलब यह था कि आपको मजबूर करना नहीं, बल्कि आपको निशानी देना, आपको निशान देना है, आपने जाना किस तरफ है, आपकी मंजिल किस तरफ है। तो ये जो चंद मौजज़ात आपकी जमीनी खिदमत में थे, तो इनका मतलब था निशान। जो यशायाह नबी की बाबत कहा गया कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, यानी मौजज़ा बख्शेगा। तो हम कह सकते हैं जो निशान बख्शा गया वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे आए, मेरी पैरवी करे, जिस तरफ मैं जाऊंगा तुम भी उस तरफ जाओगे, मैं जाता हूं फिरदौस में और तुम्हें भी ले जाऊंगा। यानी उसने चल कर दिखाया कि निशाने राह किस तरफ है। तो जो मौजज़े की बाबत कहा गया, खुदा आप तुमको निशान बख्शेगा यानी मौजज़ा बख्शेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ के तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यानी मंजिल क्या है, जो मौजज़ा है, निशान है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो मंजिल क्या है, खुदावंद यीशु मसीह, उसके पास हमने जाना है। मौजज़ा के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसको कहते हैं डूनामिस। डूनामिस जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। इसके लिए इंग्लिश में जो तर्जुमा हुआ है वो है डायनामाइट, यानी ये एक बारूद है। और इस बारूद को आप किसी पहाड़ पर रख दे, किसी चट्टान पर रख दे, अगर वो बारूद किसी चट्टान के सीने में अगर वो चला जाए, तब वो बारूद फटे, तब वो डायनामाइट फटे, तब वो डूनामिस फटे, तब वो बारूद फटेगा तो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर देगा, पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देगा, चकनाचूर कर देगा। तो इसी तरह जो डूनामिस है, जो मौजज़े के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो डूनामिस, यानी ये मौजज़ा एक बारूद की मानिंद है। अगर ये मौजज़ा आपके पत्थर दिल के अंदर आ जाए, खुदावंद यीशु मसीह पत्थर दिल के अंदर आ जाए, तो आपके पत्थर दिल को टुकड़े टुकड़े करके आपको बदल देगा। फिर आप कहेंगे अब मैं ना जिंदा रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यह मौजज़ा आपकी जिंदगी को बदलेगा जब आप इसको अपने दिल में आने दें। तो डायनामाइट जो है, डूनामिस जो बारूद है, अगर आप इस बारूद को पहाड़ की चट्टान के ऊपर रख दें, चट्टान को अगर आप तिड़काना चाहें, अगर आप ये चाहें कि पहाड़ फट जाए, तो उसके लिए शर्त यह है कि यह डूनामिस उसके ऊपर ना रखा जाए बल्कि उसके अंदर आप उसको घुसेड़ें। तो इसी तरह मौजज़ा जब तक आपके दिल के ऊपर ऊपर रहेगा कभी भी जिंदगी नहीं बदलेगी। यह मौजज़ा आपके पत्थर दिल के अंदर आए तो आपको टुकड़े टुकड़े करे, फिर आप कहेंगे कि अब मैं बदल गया, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यह है मौजज़ा जो आता है दिल में और फिर जिंदगी बदल देता है। तो जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़ात किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलना दिया, बीमारों को चंगा किया और बड़े बड़े मौजज़े किए, उनकी जिंदगी में ऐसे मौजज़ात होते थे कि वो मौजज़ा उनके दिल के अंदर चला जाता, फिर वो बदल जाते, फिर वो पहले जैसे नहीं रहते थे। जितने भी अशखास की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए वो पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह को आप मानते हैं कि वो खुदावंद ने हमें निशान दिया है,
यशायाह नबी की बाबत कहा गया, खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा, यानी आयत बख्शेगा, ओथ बख्शेगा, आपको ओथ बख्शेगा, निशानी बख्शेगा, एक मंजिल किस तरफ आपने जाना है। क्योंकि बनी इसराइल हमेशा निशान मांगते रहे और नबियों को खुदा निशानियां देता रहा, यानी मौजज़े देता रहा, और लोग मानते रहे कि यह मर्द खुदा है, खुदा का नबी है। तो यशायाह नबी को भी खुदा ने जो निशान उसकी बाबत हमें दिया कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा जिससे तुम जानोगे, जिससे तुम जान लोगे कि हमेशा की जिंदगी किस तरफ है, निशाने राह किस तरफ है, हमने जाना किस तरफ है। तो हम जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद यीशु मसीह वो मौजज़ा है, वो एड़ी तक चोटी सर तपा मौजज़ा है, वो इख्तियार कुल है, वो मौजज़ा है जो हमारी जिंदगियों में आता है। एक और लफ्ज़ मौजज़ा के लिए इस्तेमाल हुआ है, यूनानी लफ्ज़ है जिसको कहते हैं तिरास। तिरास का मतलब है हैरान रह जाना, हैरानो शिशला हो जाना, हैरानगी की कोई इंतहा ना रह जाए। मिसाल के तौर पर जब आप कश्ती के अंदर सो जाते हैं, आपके हवारी, आपके सहाबा इकराम आपके साथ मौजूद होते हैं, तब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सो जाते हैं, और जो शागिर्द होते हैं वो डर जाते हैं जब तूफान आता है। याद रखिए, ये जो शागिर्द हैं, आपके हवारी हैं, आपके सहाबा इकराम हैं, इनका काम है हर रोज गहरे में जाल डालना और तूफानों का रुख करना, तूफानों के साथ लड़ना, पानियों के साथ लड़ना, हवा के साथ लड़ना। तजर्बाकार है। लेकिन इस बार जो तूफान आया है ये बहुत ही अजीबोगरीब है, उनकी समझ से बाहर है, उनके कंट्रोल से बाहर है। लड़ते थे लेकिन आज कंट्रोल नहीं हो रहा। इन्होंने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह को उठाया और कहा, मालिक ए खुदावंद, हम मर रहे हैं, हमें बचाइए। लेकिन याद रखिए, कभी भी उनके दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मालिक को भी, उसको भी कहे जाकर कि आप भी मर जाएंगे, आप भी डूब जाएंगे। लेकिन ये कभी उनकी जिंदगी में ख्याल नहीं आया, बल्कि उनका ईमान ये था, ये पहले मौजज़ा देख चुके थे कि जो पानियों पे चल कर आ रहा है, पानी उसको डुबोएगा नहीं। पानी उसको कैसे डुबोएगा, ये तो वो है जो पानियों को खलक करने वाला है। उनका ईमान ये था। इससे पहले वो खुदावंद यीशु मसीह को पानी पर चलकर अपनी तरफ आते देख रहे थे, ये मौजज़ा देख रहे थे, जो पानी उसके आगे फर्श की मानिंद बन जाते हैं और वो पानी के ऊपर चलता है। पानी पर उसका इख्तियार है, वो इस हवा को भी थमा सकता है। तो इसलिए कहा, हमें बचाइए। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह उठे और तूफान को कहा, थम जा, रुक जा, तूफान रुक गया। अब यूनानी जुबान के अंदर एक इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तूफान थम गया, इसके लिए यूनानी जुबान में यह है कि तूफान के मुंह में लगाम पड़ गई। वो जो सर उठा रहा था, सर दबा कर बैठ गया। अब यहां पर शागिर्द हैरान हुए और उनकी हैरानगी की इंतहा न रही। कहा, ये कौन है, ये कैसा इंसान है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। वाकई हैरानगी है, क्योंकि तिरास का मतलब है हैरान हो जाना। तिरास का मतलब है आपकी हैरानगी की इंतहा ना रहे। सच में अगर वो इंसान हो तो दुनिया का कोई भी इंसान वो हवा को कहे, पानी को कहे थम जा, कोई तूफान, कोई पानी उसका हुक्म नहीं मानेगी। लेकिन यहां वो है जो इंसान से भी बड़ा है, वो तूफानों को थमा सकता है। उनका ईमान था कि ये वो है जो इंसानों से बालातर है। अगर वो इंसानों से बालातर, इंसान से बालातर हो, तो हवा क्या, दुनिया की हर चीज उसका हुक्म मानेगी। इसको कहते तिरास, हैरान हो जाना, हैरानगी की इंतहा ना रहे कि हुआ क्या है। आज दुनिया के अंदर पढ़े लिखे तबके के जो लोग हैं, ऊंचे तबके के लोग हैं, शायद वो पहचान नहीं पाते। मिसाल के तौर पर जब आपने पानी को मैं में तब्दील किया, तो जो मजलिस के, जो मेरे मजलिस थे, उनको कुछ पता नहीं कि हुआ क्या है। क्योंकि तिरास का मतलब ये वो मौजज़ा है, ये वो मौजज़े का मफहूम है कि आप हैरान हो जाए कि हुआ क्या है। लेकिन यहां पर वो जानते थे जिन्होंने पानी को मटकों में भरा था, वो जानते थे। मजलिस, मेरे मजलिस और पढ़े लिखे लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज भी ऐसे होता है, इस दौर में भी, कि आमतौर पर लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, मौजज़े को जान लेते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन ऊपर वाले तबके के लोग, मेरे मजलिस जैसे लोग नहीं पहचान पाते कि हुआ क्या है। अजीजों, यह है मौजज़ा कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। मत्ती की इंजील में लिखा है। तो खुदावंद यीशु मसीह वो मौजज़ा है जिसकी पैदाइश, खुदावंद यीशु मसीह का यौम विलादत एक मौजज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना मौजज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ा है। आओ इस मौजज़े को अपनी जिंदगी में लीजिए। क्रिसमस का मतलब है
आप खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कीजिए। यशायाह नबी कहता है खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। निशान क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। मौजज़ा निशान है, हमारी मंजिल खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आमीन। आइए दुआ करेंगे और हम इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना, खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे, हालेलुया। कादर मुतलिक आसमानी बाप, लश्करों के खुदावंद, बहरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद खुदा आपने अपनी आवाज़ अपने कादिम के मुंह में डाली ताकि खुदावंद खुदा आपका पैगाम दूसरों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग खुदावंद आपकी खुदावंद आप पर ईमान लाए। खुदावंद खुदा आपके कलाम को कबूल करें, आपके मैसेज को, आपके पैगाम को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद सुनने वालों को बड़ी बरकत देना, तंदुरुस्ती और तवानाई देना। खुदावंद खुदा तू समझाने वाला खुदा है। हम अपनी अकल अपनी सोच से खुदावंद आपके कलाम को नहीं समझ सकते, लेकिन जब तू हमें हिकमत दानिश दनाई देता है तो खुदावंद हम सीखते हैं, हम समझते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन आमीन।